आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की जानिब से डाक बंगले में एक मीटिंग आयोजित की गई है। किस उद्देश्य से की गई है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का हमने विस्तार किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज शुभम अग्रवाल उर्फ लवी जी को, जो कि लघु उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष थे, उनको हमने आज अपने प्रदेश का सह प्रभारी मनोनीत किया है। वो हमारे संगठन में सभी साथियों से शामिल हुए हैं। उनको हमने आज अपना प्रदेश का सह प्रभारी मनोनीत किया है। इसके अलावा और कोई पद? उनके अलावा भी हमने शुभम ग्रोवर जी हैं, अपने नगर प्रभारी हमने विपिन राज चौहान जी को नगर प्रभारी बनाया है। शुभम हमारे मित्तल जिला युवा के अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। महिला मोर्चा में भी हमने 2 घोषणाएं आज की हैं। हमने मोहम्मद शाकिर को हमने नवाब नजीबुल्लाह मार्केट का अध्यक्ष हमने मनोनीत किया है। राकेश कौशिक जी संगठन हमारे शामिल हुए हैं। काफी लोगों को हमने पद दिए हैं, जो प्रेस के माध्यम से हम आपको सूचित करेंगे पूरी टीम बना के। मुकुल जी, कुछ समय पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल में कपिल सर्राफ जी नजीबाबाद से हुआ करते थे। आज उन्हें अपना अलग संगठन से जुड़ना पड़ा, इसके पीछे क्या वजह रही? मैंने हमेशा कहा है, पहले भी मैं नजीबाबाद में आया हूं, मैंने हमेशा कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में किसी प्रकार से भी निष्क्रियता, अनैतिक कार्य करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे व्यापार मंडल में आपने देखा होगा, सन 2000 से लेकर अब तक 23 साल हो गए। 23 सालों में कोई भी दाग हमारे संगठन पर नहीं है। लगातार उनकी निष्क्रियता हमारे सामने आ रही थी, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अभी 3 फरवरी को कार्यक्रम बिजनौर में हुआ। माननीय मंत्री जी आए थे, डेरी साहब आए थे, उस कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति नहीं थी। बरेली में चुनाव हुआ पूरे प्रदेश का, वहां पर वो लोग नहीं गए। पूरी टीम को रोका उन्होंने। और जब हमने इस बाबत माननीय अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि हम नहीं चाहते कि हम किसी को अपने हाथ से निकालें, लेकिन उनकी निष्क्रियता, उनके अनैतिक कार्य बिल्कुल बढ़ते जा रहे थे। इसलिए मजबूर होकर हमने कोर कमेटी की बैठक की। उस बैठक में हमने धामपुर बैठक की, इसमें हमारे हाजी साजिद जी, तकाम बिश्नोई जी, सदा सब लोग गए। तब मैं तय किया कि इनको निकाला जाए। हमने संगठन से उनको बाहर कर दिया। उनका कहना था कि हमने 3 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कोई इस्तीफा दिया हो तो मुझे बताएं कि उन्होंने कौन सा इस्तीफा मुझे रिटर्न में दिया है। कोई इस्तीफा उन्होंने मुझे नहीं दिया, न कोई इस्तीफा आज तक आया है। हाँ, एक बात जरूर, अगर आप लोगों की वीडियो देखी होगी तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपना नया संगठन बनाऊंगा। तो अगर सक्रिय होते, बहुत काबिल होते, मजबूत होते, तो संगठन जो बनाया था जिला उद्योग व्यापार मंडल, वो चल पाया क्या? फिर उन्होंने 5 संगठनों में ट्राई किया, लेकिन उनकी जिस छवि को देखते हुए 5 संगठनों ने अपने द्वार बंद कर दिए। लास्ट में आके वो जिस संगठन में गए हैं आप सब परिचित है। अच्छा मुकुल जी, ये एक आरोप प्रत्यारोप जो है व्यापार मंडल में शुरू हुआ है, इसमें आपके व्यापार मंडल पे आरोप लगाया गया था चंदा जो है लेते हैं व्यापारियों से प्रोग्राम के नाम पर और पद के नाम पर। इसमें कहां तक सच्चाई है, क्या सच्चाई है? बिल्कुल मैं बता रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की बिल्कुल पारदर्शी छवि है जी। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जो वार्षिक शुल्क लेते हैं वो अब भी लेंगे, उसकी हम रसीद देते हैं। दूसरी बात, जो हम पे कोष नहीं होता, अगर हम पे कोष होता तो हम चंदा नहीं करते। हमारा स्पष्ट कहना है, अगर हम जिले में कार्यक्रम करते हैं तो हम सभी इकाइयों सहयोग लेते हैं। किसी से 3100 रुपए, किसी से 5100 रुपए, हम आम चंदा नहीं करते। हमें जिन लोगों ने आरोप लगाया वो हमें स्पष्ट बताएं कि उन्होंने कितने हजार लाख रुपए हमारे कार्यक्रम में दिए हैं। एक भी साबित कर दें कि उन्होंने कोई प्रोग्राम में हम पैसे दिए हैं। हमारे यहाँ स्पष्ट है कि हमने क्या कहा, नगीना से हमें 5100 रुपए चाहिए, बड़ापुर से 51 चाहिए। हम ऐसे करते हैं, जब पैसा इकट्ठा हो जाता है हम प्रोग्राम करते हैं। आज भी बिजनेस प्रोग्राम किया, हमें 17,800 रुपए का आज भी लॉस है। स्पष्ट बता रहे हैं, हम देख सकते हैं आप हमारा। लेकिन हम पे आरोप लोग लगा रहे हैं, जो लगातार अभी पत्र जारी हुआ है, मेरे पास अभी व्हाट्सएप आया है पत्र, वो धनंजय जी हैं कोई, तो जो लोग उनके साथ हैं और वो खुद भी पहले तय करें कि जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, मेरी 23 साल की इस व्यापार मंडल राजनीति में एक उंगली उठा दे। मेरे खिलाफ आज तक कुछ 716 नहीं हुई। 156(3) आपके मैटर में यहाँ हुई थी, वो भी एक्सपंज हो गई है। और उनके खिलाफ कितने मुकदमे चल रहे हैं आप सब मीडिया के लोग हैं, भली भांति जानते होंगे। लेकिन हमारा व्यापार मंडल राजनीतिक था, ऐसी रहेगा। भू माफिया टाइप के लोग संगठन में अगर नए पद मिल भी जाएंगे तो भी हम उन्हें बाहर कर देंगे। स्वच्छ छवि, राजनीतिक संगठन, ये हमारी नीति बनी रहेगी। कपिल जी का कहना है कि आपके व्यापार मंडल में ग्लैमर्स को ज्यादा जगह दी जा रही है।
अब मुझे नहीं पता ग्लैमर्स को जगह दी जा बॉडी हमारे यहाँ समांतर है। अगर हमारे यहाँ ग्लैमर्स को जगह दी जा सकती है, बताइए कौन ग्लैमर्स है हमारे यहाँ? अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में महिलाओं को जोड़ना गलत है, महिला शक्ति को आगे बढ़ाना गलत है, उसे ग्लैमर्स कह रहे हैं, तो उनकी सोच महिलाओं के प्रति कितनी गंदी हो सकती है स्पष्ट दिखाई दे रही है। हमारे व्यापार मंडल में जितना अधिकार मेन बॉडी को है, युवा को है, इतना ही अधिकार महिलाओं को देते रहे और देते रहेंगे। वो कुछ भी कहते रहे, उनका ग्लैमर्स, उनकी छवि पूरे जिले को पता है। मुझे कोई कहने की दोहराई नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है, महिलाओं का उन्होंने अपनी वीडियो में भी ग्लैमर्स का अपमान किया है। हमारे साथ महिला शक्ति रोज नहीं जुड़ रही है और यदि जोड़ते रहेंगे। उनके कुछ भी कहने से हमारे संगठन प्रभाव नहीं पड़ने का। क्यों? क्योंकि हमारी स्पष्ट नीति, स्वच्छ छवि ही हमारा संगठन का मेन हमारी कड़ी है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में किसी प्रकार से भी निष्क्रियता, अनैतिक कार्य करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे व्यापार मंडल में आपने देखा होगा सन 2000 से लेकर अब तक 23 साल हो गए। 23 सालों में कोई भी दाग हमारे संगठन पर नहीं है। लगातार उनकी निष्क्रियता हमारे सामने आ रही थी, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अभी 3 फरवरी को कार्यक्रम बिजनौर में हुआ। माननीय मंत्री जी आए थे, डेरी साहब आए थे, उस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति नहीं थी। बरेली में चुनाव हुआ पूरे प्रदेश का, वहाँ पर वो लोग नहीं गए। पूरी टीम को रोका उन्होंने। और जब हमने इस बाबत माननीय अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि हम नहीं चाहते कि हम किसी को अपने हाथ से निकालें, लेकिन उनकी निष्क्रियता, उनके अनैतिक कार्य बिल्कुल बढ़ते जा रहे थे। इसलिए मजबूर होकर हमने कोर कमेटी की बैठक की। उस बैठक में हमने धामपुर बैठक की, जिसमें हमारे साजिद जी, तकाम बिश्नोई जी, सब लोग गए। तब हमने तय किया कि इनको निकाला जाए। हमने संगठन से उनको बाहर कर दिया। उनका कहना था कि हमने 3 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कोई इस्तीफा दिया हो तो मुझे बताएं कि उन्होंने कौन सा इस्तीफा मुझे रिटर्न में दिया है। कोई इस्तीफा उन्होंने मुझे नहीं दिया, न कोई इस्तीफा आज तक आया है। हाँ, एक बात जरूर, अगर आप लोगों की वीडियो देखी होगी तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपना नया संगठन बनाऊंगा। तो अगर सक्रिय होते, बहुत काबिल होते, मजबूत होते, तो संगठन जो बनाया था जिला उद्योग व्यापार मंडल, वो चल पाया क्या? फिर उन्होंने 5 संगठनों में ट्राई किया, लेकिन उनकी जिस छवि को देखते हुए 5 संगठनों ने अपने द्वार बंद कर दिए। लास्ट में आके वो जिस संगठन में गए हैं आप सब परिचित हैं। अच्छा मुकुल जी, ये एक आरोप प्रत्यारोप जो है व्यापार मंडल में शुरू हुआ है, इसमें आपके व्यापार मंडल पे आरोप लगाया गया साहब चंदा जो है लेते हैं व्यापारियों से प्रोग्राम के नाम पर और पद के नाम पर। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या सच्चाई है? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की बिल्कुल पारदर्शी छवि है जी। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि जो वार्षिक शुल्क लेते हैं वो अब भी लेंगे जी, उसकी हम रसीद देते हैं। दूसरी बात, जो हम पे कोष नहीं होता, अगर हम पे कोष होता तो हम चंदा नहीं करते। हमारा स्पष्ट कहना है, अगर हम जिले में कार्यक्रम करते हैं तो हम सभी इकाइयों सहयोग लेते हैं। किसी से 3100 रुपये, किसी से 5100 रुपये, हम आम चंदा नहीं करते। हमें जिन लोगों ने आरोप लगाया वो हमें स्पष्ट बताएं कि उन्होंने कितने हजार लाख रुपए हमारे कार्यक्रम में दिए हैं। एक भी साबित कर दें कि उन्होंने कोई प्रोग्राम में हम पैसे दिए हैं। हमारे यहाँ स्पष्ट है कि हमने क्या कहा, नगीना से हमें 5100 रुपये चाहिए, बढ़ापुर से 51 चाहिए। हम ऐसे करते हैं, जब पैसा इकट्ठा हो जाता है हम प्रोग्राम करते हैं। आज भी बिजनेस प्रोग्राम किया, हमें 17,800 रुपये का आज भी लॉस है।